खूब चकाचक दक्षिणा गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में भेंट की। और हाँ, वो जो दक्षिणा थी ना, गुरु वशिष्ठ जी के साथ ही नहीं रखी, अपितु उनके कुटिया में गुरु स्थान पर धर्म प्रेमी में दक्षिणा पहुंचाई गई। तो इस प्रकार से सुंदर नामकरण संस्कार गुरु वशिष्ठ जी ने चारों भाइयों के किए हैं। भगवान श्री राम अद्भुत बाल लीलाएं कर रहे हैं। एक बार जननी अनवाए, करी श्रृंगार पालना ओढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन अशुनाना। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। भगवान अपनी बाल लीलाएं अद्भुत करते जा रहे हैं। माता कौशल्या को भी भगवान ने अपना सुंदर स्वरूप का दर्शन कराया। रसोईया में देखें तो प्रभु के दर्शन हो, पालने में जाकर के देखें तो भगवान के दर्शन हो। अर्थार्थ कहने का अभिप्राय है कि माता कौशल्या को तो अपना स्वरूप का दर्शन मेरे प्रभु ने कराया। बाद में सोचा कहीं माता को मालूम हो गया कि मैं परब्रह्म परमेश्वर हूँ, तो मैया क्या करेगी, एक कांच की अलमारी में बैठा देगी। 4 चिनौरी सुबह और 4 चिनौरी शाम को, 1 गिलास दूध रात को ज़्यादा से ज़्यादा नसीब हो जाएगा। और जिस दिन शादी पार्टी विवाह में जाना होगा तो उस दिन माताएं हाथ जोड़ दिया करेंगी, बोले आज क्षमा करें, आज हम सबका भोजन बाहर है, तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कौन करे। ये हाल है आजकल। भगवान का विग्रह ला करके रख तो लेते हैं, लेकिन समय पर उनकी पूजा पाठ नहीं बन पाती है, अपितु अपराध है। और आजकल तो एक ट्रेंड और चल गया महाराज, क्षमा करना। चली हुई बात पर मैं आपसे कह दूं, आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, भगवान को साथ लेके चलने का। कंडिया ली और चले जा रहे हैं, बरसात का समय, चप्पल चल रही हैं, छींट उछल रही है और उसी कंडिया में पड़ रही है। यहाँ रख दिए भगवान और खाई समोसा, पकौड़ी, चाट, चटोरपना किया और फिर उन्हीं झूठे हाथों से भगवान को पकड़ लिया, फिर लेकर के चले गए। किसी की छाया पड़ रही है। अरे महाराज, विग्रह पर तो छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। विग्रह सेवा करना, ठाकुर जी की सेवा करना बड़ा कठिन है, लेकिन जैसा बने करिए, मना नहीं है। लेकिन आजकल ये दिखावे वाली भक्ति जो चल रही है ना, हाथ में कंडिया में भगवान को लटका करके ये जो चलन चल पड़ा है, ये धर्म प्रेमी बहुत गलत है। इसकी शास्त्र कहीं भी इजाजत नहीं देते। ये तो संतों को अधिकार है। अगर संत को अन्य कहीं जाना पड़े, अगर सेवा पूजा के लिए कोई शिष्य वहां नहीं है, तो गोपाल जी को, तो अपने ठाकुर जी को साथ लेकर के वह जा सकते हैं। लेकिन हम गृहस्थी महाराज एक दिन के लिए वृंदावन जा रहे हैं, चलो ठाकुर जी से ठाकुर जी को मिला लाए। अरे ठाकुर जी को ठाकुर जी से क्या मिलाना। लेकिन आप जो अपराध कर रहे हो, इस भावना के पीछे यदि आप उन अपराध के बारे में विचार नहीं करोगे तो गलत बात है, समझना चाहिए। कितना झूठ विचार होता है महाराज। पवित्रता धीरे धीरे कहाँ जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। शुद्ध होना और पवित्र होने में जमीन आसमान का फर्क है। जितना फर्क महाराज बिस्लरी के पानी में और गंगा जल में है, उतना ही अंतर शुद्ध होने में और पवित्र होने में मेरे भाई। तो ऐसा ना करें, स्मरण रखिएगा। तो यहाँ विराट स्वरूप दिखा करके माता को परम आनंदित किया है। घुटमुन घुटमुन धीरे धीरे करके चारों भाई चलना सीख गए हैं। आनंद होता है मैया के आंगन में, दशरथ महाराज के आंगन में। संतों का तो द्वारे पर आना जाना ही लगा रहता है। जब देखो जब कोई ना कोई संत आता ही रहता है। किस लिए? भगवान के दर्शन करने के लिए। याद रखिए, तुम्हारे द्वारे पर अनायास संतों का आगमन बढ़ जाए, ज़्यादा संत आने जाने लगे, अनायास आ जाएं, अचानक से आ जाएं, बिन बुलाए आ जाएं, तो भी समझ जाना चाहिए कि भगवान की तुम्हारे यहाँ बहुत कोई कृपा है, या फिर तुम्हारे यहाँ कोई संत या भगवान के रूप में कोई उनका प्रिय अंश आपके घर में मौजूद है, जिसकी सेवा लेने के लिए या जिसका दर्शन करने के लिए संत तुम्हारे घर पर चले आते हैं। दूसरी बात, संत आपके घर आए तो समझ जाना चाहिए कि अवश्य कुछ ना कुछ जीवन में वसंत आने वाला है। संत हमारे नगर में आए, ये हमारा भाग्य है।
संत को हम याद करें, यह हमारा सौभाग्य है, और संत हमें याद करे यह हमारा अहोभाग्य है। स्वयं चलकर के संत हमारे दरवाजे पर आ जाए यह हमारा महाभाग्य है, और स्वयं संत हो जाना यह हमारा परम भाग्य है। और इतने पर भी यदि हमारे जीवन में कोई बदलाव ना आए तो समझ लेना चाहिए कि यह हमारा दुर्भाग्य है। संत दर्शन तो महाराज समझ लीजिए कि अब भगवान का दर्शन होने ही वाला है। भगवान जिसे मिले उसे सबसे पहले संत मिले। प्रहलाद हो, ध्रुव हो, कोई भी हो, सबसे पहले उन्हें संत मिले हैं। नारद जी पहले मिले, और जब नारद जी का दर्शन मिला तब उन्हें भगवान का भी दर्शन मिला। इसीलिए कहा गया, वेद की सूक्ति कहती है कि नारदो दैव दर्शनः, जिसे नारद का दर्शन मिल जाए, जिसे संत भगवान का दर्शन मिल जाए, उसे पार ब्रह्म के दर्शन से धर्म प्रेमियों कोई रोक नहीं सकता। ये संत दर्शन की महिमा है। अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि की कृपा के धर्म प्रेमियों संत नहीं मिल सकते। हनुमान जी महाराज की चालीसा में बड़ी सुंदर बात तुलसीदास बाबा ने लिख दी। बोले, साधु संत के तुम रखवारे। किसी ने पूछा, बोले बाबा एक ही शब्द को बार बार लेकर के आ रहे हो? बोले नहीं, यहाँ अर्थ भिन्न भिन्न है। साधु कौन है? जो भगवान के पीछे लगा हुआ है, और संत कौन है? जिसके पीछे भगवान लगे हुए हैं। तो कहने का अभिप्राय है, संतों के पीछे तो महाराज भगवान लग जाते हैं। इसीलिए जीवन में कभी संत दर्शन मिले तो मन ही मन आनंदित होना, इनसे नजर मत बचाना। संत के पास जाऊंगा तो 1 किलो केला खरीदना पड़ेगा, छोटी मोटी दक्षिणा भी रखनी पड़ेगी, ऐसी भावना कभी ना आए। बहुत लोग ऐसे हैं, वृंदावन जाते हैं लेकिन अपने गुरुजी से या बहुत अपने जान पहचान वाले संतों से बिना मिले चले आते हैं। कारण यही अधिकांशतः मिलता है, यदि गुरु के द्वारे गए, संत के द्वारे गए तो कोई सेवा ना करनी पड़ जाए। अरे संत की सेवा करने के लिए कभी मिल जाए तो मन ही मन विचार करना चाहिए कि आज आपको साक्षात भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ संतों का आगमन मैया के द्वारे पर होता रहता है। महाराज दशरथ जब भोजन करने के लिए बैठते तो अपने चारों पुत्रों को बुलाते, बिना राम के भोजन नहीं करते। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोजन करने बैठे, राम को आवाज दी, बेटा राम आओ। बुलाते लेकिन आते नहीं। अब आप कहोगे भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं करते। देखो, अहंकार, अगर भगवान को बुलाओगे और अहंकार है साथ में तो भगवान आने वाले नहीं। यहां पिता नहीं, यहां संबोधन एक राजा का हो रहा है, इसीलिए भगवान नहीं आते हैं। तो फिर क्या? दशरथ जी कौशल्या को कहते, बोले जाओ ना राम को बुला करके लाओ। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई परा। भगवान की चाल देखिए, कैसी सुंदर चाल है। ठुमुक ठुमुक, बच्चा चलता है ना जब, धम धम धम, क्या मटकता हुआ चलता है, अद्भुत आनंद। ठुमुक चलत श्री रामचंद्र, बाजत पैजनिया। मेरे माई बाप, जिन परिवारों में 3 पीढ़ियां एक साथ बैठ करके भोजन और भजन करती हैं, वह परिवार परिवार नहीं, वह परिवार साक्षात वैकुंठ के समान है। वो नसीब वाले हैं। अगर आपके परिवार में ऐसा है तो समझिए कलयुग आपसे कोसों दूर है। जिन परिवार में 3 पीढ़ियां एक साथ बैठ करके भोजन और भजन एक साथ बैठ करके करती हैं, वो परिवार परिवार नहीं, वैकुंठ के समान है। मैं आपसे नम्र निवेदन करूं, घर में साथ बैठ करके भोजन तो करो,
अवश्य करो। मोबाइल को साइड में रख करके प्रेम पूर्वक भोजन एक साथ करना चाहिए, और ज्यादा भी नहीं तो 2 मिनट साथ बैठकर के भगवान के नाम का भजन भी अवश्य करना चाहिए। भाई को भाई अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। किसी भी प्रकार भगवान का नाम ले लो, मुंह से निकलना चाहिए, वो कल्याण है। अरे भोजन की थाली जब तक लग रही है तब तक सीताराम 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 बैठ करके बच्चों के साथ करो, भोजन भी स्वादिष्ट हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। मेरे भाई बहन, चूड़ा कर्म संस्कार हुए, तत्पश्चात यज्ञोपवीत संस्कार चारों भाइयों का एक साथ हुआ। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरुस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, मुंडन हुआ है। गुरु